आज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना टीवी चैनल टीपीसी न्यूज। तो टीपीसी न्यूज में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 2 गज की दूरी अति जरूरी, घर में ही रहने का अब कर ले अभ्यास। जी हाँ, कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, एक भयानक बीमारी है, लेकिन इस भयानक बीमारी से कैसे बचा जाए इसके ऊपर हर किसी की अपनी अपनी राय है। भारतवर्ष में लॉकडाउन को लेकर हर किसी ने अपने अपने विचार दे रखे हैं। लॉकडाउन 04 कितना उचित कितना अनुचित, किसके लिए चांदी और किसके लिए पौ-12। तो सुनते हैं ट्राई सिटी के लोगों का क्या कहना है लॉकडाउन 04 पर, उन्हीं की जुबानी। तो देखते हैं टीपीसी न्यूज चैनल के कैमरे की नज़र से लॉकडाउन 04 पर लोगों की राय। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, योर गुड नेम प्लीज? नेहा सिंह। नेहा सिंह। नेहा, आपसे एक बात पूछनी थी कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगी, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी लॉकडाउन शुड नॉट बी कंटिन्यू नाउ, बिकॉज अब जो है लॉकडाउन काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है, तो उसके बाद भी केसेस स्टिल आ रहे हैं। और पहले इनिशियली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसलिए किया था क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, बट अब हम लोग हॉस्पिटल्स, हमारे मेडिकल इंडस्ट्री हमारी इतनी प्रिपेयर हो चुकी है और वी नो कि हाउ टू लिव विद कोविड-19 नाउ। हम लोग को मास्क हैं, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब हम लोगों के लिए अपनी डेली रूटीन में आ चुका है हम सबके। तो मुझे लगता है अब लॉकडाउन हो या ना हो, हम लोगों को खुद को अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए और लॉकडाउन कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अभी एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे, जैसे लॉकडाउन से हमें बेनिफिट्स भी थे जो पहले हुआ, तो उसके हमारे कुछ वो भी थे, डिमेरिट्स भी थे, तो कुछ बताएंगे जो हमारा उसमें से लॉस हुआ है उसके ऊपर? इकनॉमी वाइज देखा जाए तो लॉस हमें लॉकडाउन में बहुत हुआ है। अब हम लॉकडाउन ओपन करेंगे तो हमारा थोड़ा सा इकनॉमी भी बूस्ट होगा, क्योंकि ऐसे कंटिन्यू करने से कहाँ से लोगों का डेली नीड्स का एक्सपेंस वगैरह निकलेगा, इट्स वेरी टफ। अच्छा, जो अभी आपने बताया ना कि हमारा लॉस हुआ, जैसे पुअर लोग, हमारी जो लेबर डेली वेजेस वाले जो हैं वो लोग निकल रहे हैं घरों से, तो उनके लिए भी आई थिंक कुछ ना कुछ उसके ऊपर बोलना चाहेंगे आप? जैसे हाँ, पुअर लोगों को जैसे गवर्नमेंट हेल्प तो कर ही रही है, खाना वगैरह भी दे रही है, सब अपनी तरफ से जितना गवर्नमेंट से हो रहा है उनके अकाउंट्स में भी अमाउंट जा ही रहा है। तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट जितना भी बेस्ट कर सकती है वो कर रही है। मीन्स आप बोलना चाह रही है कि मोदी जी ने उनके अकाउंट्स में हाँ सपोर्ट जितना किया है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने हमारी काफ़ी सपोर्ट किया है पुअर पीपल को, तो उनकी सारी सिचुएशंस को देखते हुए उनके साथ जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू। नमस्कार जी, मैं हाँ सुनीता एंजल, हिंद सरगाम प्रसिद्ध और अनमोल दिशा एनजीओ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰੋਪਰ सहयोग देना चाहिए है। थैंक यू। लॉकडाउन 4 जो है, जो सरकार ने अब तक जो टाइम दिया था जिसमें से हम निकल चुके हैं, लेकिन ये कि अभी विचार इस पर आता है कि हम लोगों को खुद ही अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए चीज़ें। इस पक्ष पे हम ये देखें कि अपना हम बचाव कैसे करें चीज़ें। सरकार ने समय समय पे हमें इंस्ट्रक्शन भी देती रही है। पहले जो टाइम था जो उसमें नहीं कवर कर पा रहे थे, लेकिन अब है कि बहुत कुछ सरकार ने हमें कवर करके दे दिया है। इससे फिर भी हमें क्या अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रख के चलना चाहिए। तो क्या आप इसको उचित मानते हैं या अनुचित? देखो, पहलू दोनों ही है। उचित में ये है कि हम अपनी सुरक्षा करें चीज़ें। अनुचित अभी कहाँ, जहाँ तक हम देख रहे हैं भी हम कई चीज़ों से हम बेकार होकर घर में बैठ गए हैं चीज़ें। बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सर्विस वाला है वो सर्विस नहीं जा पा रहा है चीज़ें, बिजनेस वाला बिजनेस का नहीं है उसका पूरा हो रहा है चीज़ें। सभी तरफ से लॉस है। जहाँ तक सभी का लॉस है, वहाँ आर्थिक मंदी का भी इस देश को बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा ये भी अभी जहाँ दुकानों को और इंडस्ट्रीज़ को और अदर बिजनेस जो है सोर्सेज हैं, तो उनको भी ऑड डे के अंदर रखा जाए, जो वो एक दिन खुले दूसरे दिन दूसरी खुले, जिसके अंदर डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो ये बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। जिसे दूसरे पहलू पे हम देखें कि सरकारी कर्मचारी हैं जो जिनको इकट्ठा ना बुला के कुछ न एक दिन परसेंटेज के हिसाब से 30% या 40% के हिसाब से रखा जाए, जो बीच में डिस्टेंसिंग भी रहेगी, जिसके अंदर बीमारी भी दूर रहेगी और जिसमें अपना बचाव अंदर सुरक्षित रह के इस काम को अपना सरकारी कर सकता है। सबसे बड़ी इस लॉकडाउन की जो मार है, एक मध्यवर्गीय परिवार को ज़्यादा उठाना पड़ रही है, इसमें जिसके साहब तो उसके जो भी काम है वो पूरे इस पर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अपना काम चला पा रहेगा, और जो निम्न वर्ग है वो जो सरकार उनकी हेल्प कर रही है, अदर सोशल एक्टिविटी हैं जो वो भी उनकी हेल्प कर रही है। तो मध्यवर्गीय को हर तरफ से सरकार के टैक्सीज के साथ भी बिजली बिल है, पानी बिल है, जितने भी हैं वो सबको कवर करने के बावजूद भी उसको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए देखना चाहिए कि जहाँ सरकार उनको भी उसके हिसाब से उचित, इसमें भी हम देखते हैं भी हाँ खोला जाए तो काम तो करना ही पड़ेगा। जिसे काम के हिसाब से हम जाएंगे तभी हम इसको कवर कर पाएंगे। जिसे हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पूरा ध्यान रखा जाए, जो सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको पूरा फॉलो किया जाए। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮਸ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਟਸ ਔਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ, ਇਹ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਭ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ, ਸਲੂਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈਜੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਦੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੇਨ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਚੇਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਸ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਓਪਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ डिटेल। राजीव शर्मा, ज्योतिष आचार्य। अभी आपका एक प्रश्न था कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरी सोच ये कहती है कि अगर हम इतने लंबे समय लॉकडाउन से अगर कुछ नहीं सीख पा रहे तो आगे लॉकडाउन बढ़ाने से क्या होगा। ये लॉकडाउन करने का मकसद ये था कि हम इतनी बड़ी आपदा से कैसे लड़े। आज हमें समझ है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और अगर ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ता रहेगा तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारी खुद की इकोनॉमिकल कंडीशंस कहाँ पर खड़ी हम सबको पता है। तो मैं ये सोचता हूँ
कि बजाय लॉकडाउन बढ़ाने के देश को कैसे चलाना इस पे सोचना चाहिए। अगर देश चलेगा तो हम चलेंगे, अगर देश नहीं चलेगा तो इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ख़राब हो जाएंगी तो आगे संभलना मुश्किल होगा। तो लॉकडाउन को ना बढ़ाते हुए हम अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, दुकानें सोचें कैसे खुलेंगी, मेंटेन कैसे होगा, सोशल डिस्टेंस कैसे रखेंगे, हम सब कुछ जानते हैं। अगर जानबूझकर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरी सोच है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आई एम सुधीर शर्मा। हाँ सर, रिगार्डिंग लॉकडाउन की भी पूछ रहे थे, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश कर ली लॉकडाउन के विच हर एक तरह की मदद करने की, बट इकोनॉमी एकदम रुक जाएगी। थोनों इस तो ऊपर उठना पएगा, अपने आप को संभालना हम सानू सीखना पएगा। गवर्नमेंट ने सब कुछ सिखा दिता, अगर असीं उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो असीं खुद ही अपने आप को जिम्मेदार बोलांगे। असीं पब्लिक प्लेस चलते हैं, अगर असीं फेस मास्क ना लगाइए तो बार बार गवर्नमेंट आके साडे हाथ नहीं पकड़ेगी। ये चीज़ सानू सीखनी पेगी। सानू हुण लॉकडाउन दे नाल जीना सीखना पेगा। अगर कोई बोले गवर्नमेंट तुहानू हर एक चीज़ देगी तो कुछ देर तक दे सकती है। हमेशा वास्ते गवर्नमेंट तो उम्मीद ना करो अनटिल अनलेस असी अपना काम ना करें। सानू अपना काम करना चाहिए है। लॉकडाउन बहुत अच्छा स्टैप सीगा और असी लिया, इस दिन असी रहे, लेकिन इट कैन नॉट बी टेकन फॉर एवर, इट कैन नॉट बी ग्रांटेड। मैं बहुत शुक्रगुजार है इस गवर्नमेंट का कि उसने टाइमली स्टैप लिया। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रूरल एरिया है उत्थे हुण तक केसेस नहीं थे, लेकिन हुण जो बाहरली सिटीज़ के लोग आ रहे हैं उत्थे केसेस बढ़ रहे हैं। पब्लिक दे विच अवेयरनेस है बट इंप्लीमेंटेशन की कमी है। साडे ਜਿਹੜੇ लोकल बॉडीज़ है, साडे आशा वर्करस है, साडे बालबाड़ीज़ है या साडे लोकल पंचायत है, ग्राम प्रधान है, हरेक नूं अगे आना पेगा। हरेक नूं हर स्टैप ते जाके एक पब्लिक नूं थोड़ा जिहा इनिशिएटिव लैके इस दे बारे हुण अवेयरनेस देनी पेगी कि इट इज़ अ टाइम यू हैव टू परफॉर्म। गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट, नाउ यू हैव टू एक्ट अपॉन। थैंक यू वेरी मच। आई मस्ट लॉकडाउन इत्थे स्टॉप करके इस तो बाद पब्लिक नूं इस दे नाल जीना सीखना पेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय। मेरा नाम डॉक्टर RS नैन है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो साइंटिस्ट भी हूँ और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड आज के दिन मनुष्य के साथ है। जो बुरे ग्रह हैं अगर उनका संचार के दौरान कोई प्रदूषण से या वायु से कोई वायरस आ रहे हैं तो बेनिफिक प्लैनेट जो हैं, दूसरे जो फ़ायदा पहुंचाने वाले ग्रह हैं, वो भी उसको साथ ही साथ समेटते रहते हैं। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म ही प्रधान है। कर्म जो है वो मनुष्य के लिए सबसे पहले है। और मैं यहाँ सरकार से भी और सभी से भी निवेदन करूँगा कि घर बैठे किसी को पैसे ना दें, उससे दूसरी आदतें फिर पैदा होंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। मुफ्त में ना पैसे भेजें और ना ही लें, और सभी लोग अपना कर्म करके ही खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए। जो सरकार ने नियम बनाए हैं, उनके अनुसार कैसे सैनिटाइजर यूज़ करना है, कैसे डिस्टेंस रखना है, इसके साथ साथ सारे नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो लॉकडाउन का सही इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ जो है हम सभी प्रगति करेंगे। और इसके साथ साथ अगर लॉकडाउन खुला रहेगा, कर्म होगा और उसके साथ हमारी प्रगति होगी तो इससे सभी को फ़ायदा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज है। तो लॉकडाउन अब 60 दिन तो पूरे हो चुके हैं। इट्स बिन मोर देन 60 डेज़ की ये चल रहा है और डेफिनेटली ये ऐसे तो चल नहीं सकता। हाँ जी। बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो कि इसे कंटिन्यू करे कि ना करे, और क्या हटाए तो कैसे हटाए। So whatever the best advice is with them, whatever the experts are saying, and whatever the best calibrated approaches they should take it. Okay. भूषण ऊर्जा लॉकडाउन खोल देना चाहिए। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? है कि घरे बैठे ना काम वजे उंज भी वजी जाते बाजारा एक तो वजी जाते एक दो तीन तीन चार कोई डिस्टेंसिंग वाला है तो है ना ही कोई अपना ग्रीन एरिया आ गया सारा। ठीक है। नाम सुरेंद्र गांधी है। क्या काम करते हैं जी आप?
मैं एक फार्मासिस्ट केमिस्ट हूँ, यहाँ पर मेडिसिन का काम है। सर लॉकडाउन को जारी रखना चाहिए क्या खोलना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ऐसा है, ये जो बीमारी जो अदृश्य बीमारी जो हम कह सकते हैं, जिसके कारण लोग मरे हैं, अभी तक कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन अभी तक आई नहीं है। तो सरकार को चाहिए कुछ चरणों में कुछ शर्तों के साथ जो है वो लॉकडाउन खोले, ताकि आम गरीब आदमी जो है वो सफ़र ना हो सके। थैंक यू जी। सर आपका नाम? सुनील कुमार सुनील कुमार। अच्छा, आप लॉकडाउन के बारे में बताएंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन होना चाहिए। हाँ जी, कुछ बताएंगे क्यों होना चाहिए? लॉकडाउन बेसिकली इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक तो हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इंडियंस की, अगर और इस टाइम पे महामारी ऐसी है कि तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और इसलिए ना तो हमारे पास अभी कोई वैक्सीन है, और जो हमारी लेबर्स अभी सिटीज़ को छोड़कर विलेज की तरफ जा रही है, अभी तक जो ये खतरा जो होता है सिर्फ सिटीज़ के अंदर, अब ये जो खतरा जो है सिटी से अलावा गाँव के अंदर भी फैलना स्टार्ट हो गया। विलेज के अंदर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि विलेज के अंदर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे जो विलेजर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हमसे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर गांव का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं सकते, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। हम लोग सिटीज़ में फिर भी सिटीज़ में भी अवेयरनेस हमने कई आपने न्यूज़ देखी होंगी कि कई जगह पे मतलब फिर भी अवेयरनेस की कमी है सिटीज़ में भी। मैं इसलिए तो कहना चाहता हूँ कि इसलिए हम मेरा खुद का जो प्रेफरेंस है कि मेरे खुद का जो माइंडसेट है वो ये कहता है कि अभी लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, और पर्टिकुलर तरीके से बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एरिया में कुछ रियायतें दे दें और उसकी वजह से कि ये महामारी जो है और फैल जाए। ओके, तो जैसे हमारे ये जो ग्रॉसरी इसेंशियल्स आइटम्स के ऊपर, तो ये कैसे ये चीज़ें तो होनी चाहिए। ऑल्टरनेट डेट्स पे रखना चाहिए, तो ये कैसे ये चीज़ें तो होनी चाहिए। ऑल्टरनेट डेट्स पे रखना चाहिए या ओपन होना चाहिए? नहीं, अल्टरनेट डेट्स पे रखा जाए तो सबसे बेस्ट है। मतलब हम लोग उसको मेंटेन करें। हाँ, उसको मेंटेन करें। ठीक है, तो और कुछ बताना चाहेंगे कि बस मतलब लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए? लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। विपन गर्ग। क्या काम करते हैं सर? कपड़े का काम है सर। सरकार ने जो कर्फ्यू लगाया है या लॉकडाउन लगाया है, आपके क्या विचार हैं, इसको खोल देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल खोल देना चाहिए। उसका कारण है कि हमारा जो जोन है वो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन के लिए खोल देना चाहिए। पंजाब के अंदर लॉकडाउन जारी रहना चाहिए, जहाँ जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ खोल। अंकुश नाम जी मेरा। ओके अंकुश जी, लॉकडाउन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? लॉकडाउन से पहले के व्यूज़ और आफ्टर लॉकडाउन। तो बेसिकली लॉकडाउन ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਨੋਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਿਸੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ देयर ਬੈਸਟ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ NGO ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਿੰਗ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UP ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਏ ਪਲਾਂਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਹੀਕਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। डैडी डैडी क्या कर रहे हो आप? बेटा लॉकडाउन के कारण तुम घर में बैठ के दिन काट रहा हूँ। दिन काट रहे हो? दिन काट रहा हूँ। सही।